हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कुछ सब्जेक्ट में आरटी आ गया है, रिपीट इन थ्योरी, कुछ बच्चे का कंपार्टमेंट आ गया है। देन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 89% आया है, 89.2, 89.4, 89.8 ऐसा परसेंट आया है, या इवन 88 के आसपास आया है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 59% आया है। एंड आपको पता होगा कि फर्स्ट डिवीज़न 60% में होता है। एंड काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका ओवरऑल क्लास 12 के अंदर 74 या 73 से ज़्यादा परसेंट आया है, जो कि 1 या फिर 2% से या फिर .some% से चूक गए हैं 75% वाला जो जेई के अंदर क्राइटेरिया रहता है उसके लिए। तो उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि यस, इसी बार आप ये चीज़ को अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। अगर 89 है तो 90 कर सकते हैं, क्योंकि 90 का एक अलग वैल्यू होता है। उसके बाद अगर आपका 74 है, 73 है तो उसको 75 कर सकते हैं। अगर आरटी आया है, कंपार्टमेंट आया है तो उसको हटा सकते हैं। तो टोटल 2 तरीका है, दोनों तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो डेफिनेटली आपको खुश कर देगा, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे आरटी, कंपार्टमेंट या फिर न्यू स्टेशन में गए हैं, सभी बच्चों के लिए मैं लास्ट तक लगा हुआ रहूँगा। आपको आपका एग्जाम हर हाल में क्लियर करवाऊंगा। सो प्यारे बच्चों, उसके लिए सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। सो मैं काउंट करता हूँ 1 2 3। आई होप कि आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूँ उन बच्चों का जिनका आरटी आया है या कंपार्टमेंट आया है, या फिर प्यारे बच्चों अगर उनका कोई भी मतलब जैसे मैंने बताया 89% या फिर 74% या 59% ऐसा कुछ मार्क्स आया है, या फिर आपको अपने परसेंटेज को इम्प्रूव करना है, तो इन सभी केसेस के अंदर सबसे पहला ऑप्शन सीबीएसई ने दिया है रीचेकिंग का। ठीक है, 2 ऑप्शन है। पहला रीचेकिंग का प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, इसमें आपके मार्क्स तो बढ़ेंगे बट बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों। मतलब 5 मार्क्स 10 मार्क्स मैक्स टू मैक्स मान के चलिए, बहुत किस्मत रहा तो 15 मार्क्स, उससे ज़्यादा गलती नहीं होता है। 1-2 बच्चा का भले हो जाए, बट मैक्सिमम बच्चों का देखा जाता है कि 4 से लेकर 8-9 मार्क्स तक ही इंक्रीज होता है। ओके, रीचेकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये था पहला स्टेप रीचेकिंग का। उसके बाद ये चलिए जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो करेंगे। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, क्या रीचेकिंग में मार्क्स कम होता है, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप हमारे चैनल पे जाकर भी रीचेकिंग का वीडियो देख सकते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ दूसरा प्रोसेस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सीबीएसई आप सभी बच्चे को एक सप्लीमेंट्री, एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम का मौका दे रहा है। सर, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर प्यारे बच्चों ये होगा कि अगर आप क्लास 10th में है तो आप कोई भी 2 सब्जेक्ट के अंदर, यस यू हैव हियर्ड इट राइट, कोई भी 2 सब्जेक्ट के अंदर आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सपोज अगर आपको लगता है कि भाई मेरा मैथ्स में कम आया है, साइंस में कम आया है, तो दोनों सब्जेक्ट का पेपर देकर मार्क्स को बढ़ा लीजिए। इसी साल होगा। सर, अगर मेरा मार्क्स पुराने वाले से भी कम आ गया तो कोई बात नहीं, जो आपका पुराना वाला यानी कि जो बेस्ट ऑफ 2 होगा उसी को फाइनल रिजल्ट बनाने टाइम कंसीडर किया जाएगा। तो ये तो था क्लास 10th वाले बच्चों के लिए कि अगर आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना है, या किसी में आरटी आया है उसको हटाना है, या कंपार्टमेंट आया तब तो आपको देना ही देना होगा। एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे इम्प्रूवमेंट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये बात को दिमाग में रखिएगा। ओके, जो बच्चे पास है, जिनका आरटी आया या फिर जिनका कंपार्टमेंट आया है, वही बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो इसका जो एग्जाम है वो आपका स्टार्टिंग जुलाई मंथ के अंदर कंडक्ट होने जा रहा है। तो ये मैंने बताया क्लास 10th का सिलेबस आपका क्या रहेगा। जो आपका मेन एग्जाम का सिलेबस था, जो पैटर्न था, वही आपका रहने वाला है। दोस्तों, अभी आप क्लास 10th वाले बच्चे जाइएगा नहीं, मैं बस थोड़ा सा क्लास 12 वाले बच्चों की मैं बात करूं तो क्लास 12 वाले बच्चे केवल एक ही सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। ओके, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में आरटी आया, सपोज आपका मैथ्स में आया है, उस सब्जेक्ट में आरटी हटाना है तो आप उसमें दीजिए। बट ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं होगा प्यारे बच्चों कि सपोज क्लास 12th में है आप, और अगर आपका किसी में आरटी आया है तो आप आरटी वाला भी एग्जाम दे दिए एंड एक और कोई अदर सब्जेक्ट का एग्जाम भी आप देना चाहते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। एक ही सब्जेक्ट के अंदर आप एग्जाम दीजिएगा, चाहे जिसमें आपका आरटी आया
आया है उसका आप एग्जाम दे दीजिए, या फिर अगर आप ओवरऑल पास भी है तो आप किसी दूसरा सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हैं। एंड जो बच्चा पास है वो केवल एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है क्लास 12 के अंदर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार वापस से बता दूं, क्लास 10th वाला बच्चा 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है, क्लास 12th वाला बच्चा 1 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है। एग्जाम स्टार्टिंग जुलाई में ही होगा, एग्जाम 1 सप्ताह के अंदर कंप्लीट हो जाता है एंड उसका रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर ही रिलीज हो जाता है, सो डैट आपका एकेडमिक सेशन डिले ना हो एंड आप लोग सक्सेसफुली एडमिशन अपने ड्रीम कॉलेज ड्रीम स्कूल में ले सके। क्लियर है, समझ में आया। जो बच्चे का 89 के आसपास आया, अगर उनको बढ़ाना है तो डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये रिजल्ट आपके पास पूरे लाइफ टाइम तक रहने वाला है, ये आपको पता होगा। तो सपोज अगर आपका 89% आया है और अगर आपको कोई सब्जेक्ट में 70 आया है तो 75 में आपका क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो उस टाइप से आप डिसाइड कर सकते हैं, बट ये अल्टीमेटली आपके हैंड में है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कोई बच्चे का अगर आरटी आया, सपोज क्लास 12th में कोई बच्चे का आरटी आया तो बच्चा को उस आरटी का पेपर देना है, तो इसके अलावा कोई एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दे सकता है, एक ही सब्जेक्ट के लिए अलाउड है। क्लियर है, समझ में आया, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने रिजल्ट भी बता दिया, पैटर्न भी सेम होगा। तो ये आपका एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आता है। मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली इसके बारे में एक बार सोचिए। पेपर का लेवल एग्जैक्टली बोर्ड के लेवल की तरह ही होने वाला है। क्लियर है, वेरी गुड। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आरटी वाले बच्चे, कंपार्टमेंट वाले बच्चे, मैं आपके साथ हूँ। इस एग्जाम में आप लोग ना कि केवल पास होइएगा बल्कि आप फोड़िएगा, अपने परसेंटेज को इम्प्रूव कीजिएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऐसा प्रोवाइड करूँगा जो डायरेक्ट छप के आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा। सो फिलहाल मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।